जय जिनेंद्र बंधुओं, नमोकार चैनल आज आपको दर्शन करा रहा है मस्जिद खजूर चांदनी चौक दिल्ली में स्थित 176 वर्ष प्राचीन जैन मंदिर के। ऐसा जैन मंदिर आपको पूरी दिल्ली में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं मंदिर जी के इतिहास के बारे में। तो यहाँ पर आप दोनों लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। चलिए आप करते हैं मंदिर जी में प्रवेश। और यहाँ के सबसे पहले मैं आपको दरवाजों के दर्शन कराऊंगा। ये आप देखिए कितनी सुंदर नक्काशी बनी हुई है और ये सिर्फ आपको प्राचीन मंदिरों में ही देखने को मिलता है। और यहाँ पर मेरू मंदिर की दीवार पर आपको सभी जैन मंदिरों के नाम दिखाई देंगे जो दिल्ली में स्थित हैं। अब तो लगभग 300 जैन मंदिर हो गए हैं, लेकिन यहाँ की जो लिस्ट है वो 78 जैन मंदिरों की अंकित है। चलिए अब चलते हैं मंदिर जी की पहली मंजिला पर। मंदिर जी में कुल 5 वेदियाँ हैं और सबसे पहले हम आपको दर्शन कराते हैं मूल नायक प्रतिमा के, जो है शांतिनाथ भगवान की। और अब आपको यहाँ के दर्शन कराते हैं पंचमेरु के। ये देखिए, ये भगवान के पंचमेरु हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य आपको पूरे दिल्ली में क्या पूरे भारतवर्ष में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये लगभग 150 वर्ष पूर्व 150 वर्ष पुरानी है जी ये। जी। और सबसे पुरानी महिमा यही है पंचमेरु नंदीश्वर द्वीप की। अच्छा। बाकी इसके बाद शिखर जी में भी बन गई है, हसनापुर में भी बन गई है, बड़े गांव में भी बन गई है, लेकिन ये सबसे पहली है। और इन पे सब पे सोने का काम हुआ था पहले। अच्छा, यहाँ पर 52 चैतान्य हैं दोस्तों। ये एक अलग ही दृश्य है। आप भी इस मंदिर जी में दर्शन करने अवश्य पधारिएगा, क्योंकि मुगलों के ज़माने के बहुत ही कम जैन मंदिर आपको दिखाई देंगे दिल्ली में। उनमें से ये एक है पंचमेरु जैन मंदिर। और यहाँ की दीवारों पे, गुंबद पे आप नक्काशियाँ देख सकते हैं कितनी प्राचीन है। ये हमारे जैन समाज की धरोहर है जिसे हमें संजोकर रखना है। आप सोच रहे होंगे इन पर कोई भी चिन्ह नहीं है तो हम कैसे पहचान करें। तो इन सभी भगवान को अरिहंत भगवान कहा जाता है, जिन पर कोई चिन्ह नहीं होता। और जब भी आप पंचमेरु जिनालय के दर्शन करें तो इस अग्र को अवश्य पढ़िएगा। हर चैतान्य में आपको छत्र भी दिखाई देगा और इन सभी छत्र पे भी सोने और चांदी का काम किया गया है। और अब आपको दोस्तों दिखाते हैं कि आप लोगों के भी मन में ये सवाल कई बार उठता होगा कि पहले के समय में, जो कहते हैं चौथे काल में तीर्थंकर भगवान के जन्म हुए, तो उनकी ऊंचाई कितनी होती थी, उनकी हाइट कितनी थी, उनकी आयु कितनी होती थी, कितने वर्ष तक वो जीते थे। आइए आपको उसका भी यहाँ पर पूरा चित्रण दिखाते हैं। तो ये देखिए, पूरा डिटेल से यहाँ पर लिखा हुआ है सब दीवारों पर। यहाँ की एक एक चीज़ देखने लायक है और बहुत कुछ यहाँ पर दिखाया हुआ है। प्राचीन समय में जिन मंदिर कैसे होते थे आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व। ये देखिए, ये राजा रानी बैठे हैं, मुनि महाराज प्रवचन दे रहे हैं। और इससे हमें पता चलता है कि हमारा जैन धर्म कितना प्राचीन है, अनंत काल। चलिए अब आपको दर्शन कराते हैं भगवान महावीर स्वामी के। और भगवान महावीर स्वामी की यहाँ पर खड़ग आसन में प्रतिमा विराजमान, जिसे अब लगभग 50 वर्ष पूर्व हो चुके हैं। यहाँ का इतिहास है, जब मूर्ति महावीर भगवान की जयपुर से लाए थे तो जब 2500 या 3000 रुपये वहाँ से लाने में लगे थे। जब यहाँ ऊपर चढ़ाने, चौक में नीचे से ऊपर चढ़ाने की बात हुई तो जब वो कारीगर कोई चढ़ाने को राजी नहीं था और जो चढ़ाने वाले थे वो 2500 या 3000 रुपये मांग रहे थे। 50 साल पुरानी बात है। जब परिश्रम करा, बहुत मेहनत करी, जब भी काम नहीं बना तो मैनेजर भी जो लेके आए थे मूर्ति वो भी परेशान हो गए, कैसे करें कैसे नहीं करें। फिर ऊपर वाले ने कोई ऐसा चमत्कार दिखाया, एक लेबर आई, अचानक कोई देव एक देव के रूप में एक भगवो आया तुम्हारा लेबर। और वो कह रहे हैं बाबूजी मैं अकेली मूर्ति अपने आप चढ़ा दूंगा। उन्होंने बोला जी मैं 50 रुपये लूँगा या 20 रुपये कुछ ऐसे लूँगा। उन्हें ठीक है आप चढ़ा दो ना। वो कह रहा कि मुझे 10 रुपये या 5 रुपये दे दो, मैं भगवान का प्रसाद चढ़ा के आता हूँ। वो हनुमान जी का भक्त था, वो हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ा के आया। और वो मंदिर का मैनेजर सोचने लगा कि भाई ये 10 रुपये या 20 रुपये ले गया है तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा। लेकिन वो थोड़ी देर में ही टीका लगा के और चैन पुली लेके आए और अकेले उसने ऊपर मंदिर में मूर्ति चढ़ा दी। यहाँ की दीवारों पर आपको मेरी भावना, आदिनाथ स्तुति भी लिखी हुई दिखाई देंगी। अब आपको दर्शन कराते हैं आदिनाथ भगवान की प्रतिमा के। और इनके साथ ही यहाँ पर पारसनाथ भगवान भी विराजमान है, चंद प्रभु भगवान है। इसी के साथ यहाँ पर एक और वेदी है, पदम प्रभु जी भगवान है, नेमिनाथ भगवान है, पदम प्रभु भगवान है, नेमिनाथ भगवान है, शांतिनाथ भगवान है। और बाईं ओर पर आपको दिखाई देगी शांतिनाथ भगवान की गोल्डन प्रतिमा। इसके साथ ही यहाँ पर भगवान बाहुबली की भी प्रतिमा आपको दिखाई देगी।
और आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान केशलोच कर रहे हैं। हाँ, ये महावीर जी का दृश्य है जहाँ ग्वाले द्वारा ये प्रतिमा निकली थी खोदकर। ये आदिनाथ भगवान की प्रतिमा और ये खड़ग आसन में हाँ, बाएं हाथ पर महावीर स्वामी की प्रतिमा है खड़ग आसन में और दाएं हाथ पर है शांतिनाथ भगवान की। ये शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है और यहाँ पर समय सार भी रखा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर एक अद्भुत घंटी बंधी हुई है जिस पर हाथी का चित्रण है और पूरी डिजाइनिंग है। और यहाँ पर मोक्ष शास्त्र भी रखा हुआ है। तो आपको एक बार दर्शन करने अवश्य पधारना चाहिए इस जैन मंदिर में, क्योंकि 176 वर्ष पुराना जैन मंदिर ये पूरे भारत की, जैन समाज की नहीं, पूरे भारत की धरोहर है। शांति मुद्रा शांति जय।